स्वागत दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम विक्ट्री में। मैं आपके साथ आपका दोस्त विष्णु पनवार, और आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है हरियाणा के प्रमुख खेल स्टेडियम, जहां से बार बार एसएससी एग्जाम में 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको पूरा टॉपिक करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जो नज़दीक की जिस जिले में हम रहते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, महावीर स्टेडियम। ठीक है, महावीर स्टेडियम। ठीक है, महावीर स्टेडियम। तो महावीर स्टेडियम पड़ता है हमारा कहाँ पर? हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर पड़ता है महावीर स्टेडियम। और हिसार को आपको पता ही है क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी। ठीक है, स्टील सिटी कहा जाता है हिसार को। ठीक है, हिसार के अंदर जिंदल टावर है, याद रखना। पूछा जाता है कि जिंदल टावर कहाँ पर है, तो हिसार का प्रसिद्ध है जिंदल टावर। और मदान कुल्फी। ठीक है, मदान कुल्फी। मदान कुल्फी हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हिसार की प्रसिद्ध है। ठीक है, परिजा चौक के पास लगाता है वो। ठीक है, मदान कुल्फी। तो हिसार की क्या प्रसिद्ध है? मदान कुल्फी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं हमारा राव तुलाराम स्टेडियम। ठीक है, राव तुलाराम स्टेडियम, राव तुलाराम स्टेडियम। ठीक है, और राव तुलाराम स्टेडियम पड़ता है हमारा कहाँ पर? रेवाड़ी। रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी। रेवाड़ी, रेवाड़ी से याद रखना, इसको कहते हैं पीतल नगरी। पीतल नगरी। ठीक है, पीतल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं। याद कैसे करेंगे? देखो, इसमें नाम आ रहा है तुला और ये इसमें आ रहा है रेवाड़ी। रेवाड़ी से आप मानिए कि रेवड़ी, और रेवड़ी किस तरह हम लेते हैं? तोल कर लेते हैं तुला पर। ठीक है, तो तुला से रेवड़ी, तुला से तुलाराम, रेवड़ी से रेवाड़ी, इस प्रकार याद कर सकते हैं। और रेवाड़ी को हम कहते हैं पीतल नगरी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण आता है बलिदान स्टेडियम। बलिदान स्टेडियम। ठीक है, बलिदान स्टेडियम की हम बात करते हैं तो ये पड़ता है हमारा चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी हरियाणा का जो वर्तमान में सबसे नया जिला है चरखी दादरी, 22वां जिला बना था। ठीक है, चरखी दादरी। याद कैसे रखेंगे कि हमारे दादा परदादाओं ने भारत की आज़ादी में क्या दिया था? बलिदान दिया था। दाद से दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने भारत की आज़ादी में क्या दिया था? बलिदान। और बलिदान से कर देंगे बलिदान स्टेडियम। और कहाँ पड़ता है? चरखी दादरी। और चरखी दादरी हरियाणा का सबसे नया निर्मित जिला है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा महत्वपूर्ण स्टेडियम आता है कर्ण। कर्ण से आपको पता ही है, कर्ण झील जहाँ पर है वहीं पर कर्ण स्टेडियम है। ठीक है, स्टेडियम है। तो कर्ण स्टेडियम हमारा पड़ता है करनाल के अंदर। ठीक है, करनाल। करनाल को कहा जाता है धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस भी किसे कहते हैं? हम करनाल को कहते हैं। और धान सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? करनाल के अंदर होती है, इसलिए धान का कटोरा भी इसे कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी भीम स्टेडियम। ठीक है, भीम स्टेडियम। तो भीम स्टेडियम की जब हम बात करते हैं, भीम स्टेडियम। ठीक है, तो भीम स्टेडियम की जब हम बात करते हैं तो यह पड़ता है हमारा भिवानी के अंदर। ठीक है, भिवानी। और भिवानी को याद रखना मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का शहर। भिवानी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर भिवानी को कहा जाता है। छोटी काशी भी कहा जाता है, ज़्यादा मंदिर होने के कारण इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। ठीक है, भीम स्टेडियम हो गया हमारा भिवानी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिरसा के स्टेडियम की। ठीक है, सिरसा के अंदर एक तो पड़ता है शाह सतनाम और एक पड़ता है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह स्टेडियम। ये दोनों स्टेडियम हमारे कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों स्टेडियम हमारे पड़ते हैं सिरसा के अंदर। ठीक है, सिरसा के अंदर। गेहूं की नगरी किसे कहते हैं? गेहूं की टोकरी या गेहूं की नगरी। तो गेहूं की नगरी हम कहते हैं किसको? सिरसा को कहते हैं। ठीक है, सिरसा को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद याद करते हैं हम सिरसा को एक नाम और लेते हैं, वन नगरी। आपको कल बताया था। ठीक है, वन नगरी। सिरसा को एक कहते हैं डेरों की भूमि। डेरों की भूमि। डेरों की भूमि भी हम क्या कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा महत्वपूर्ण स्टेडियम बचता है एक और, शिवाजी स्टेडियम। ठीक है, शिवाजी
स्टेडियम, ठीक है। और शिवाजी स्टेडियम हमारा पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, पानीपत के अंदर, ठीक है। पानीपत के अंदर पड़ता है हमारा शिवाजी स्टेडियम। और पानीपत से याद रखना, पानीपत के 3 युद्ध, प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और 1761 में होता है हमारा तृतीय पानीपत का युद्ध, ठीक है, तृतीय पानीपत का युद्ध। और कंबल होते हैं ना, जो कंबल, वो हमारे कहाँ के प्रसिद्ध है, वो हमारे प्रसिद्ध है कहाँ के, वो हमारे कहाँ के प्रसिद्ध है, वो हमारे प्रसिद्ध है पानीपत के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं DLF गोल्फ कोर्स, ठीक है, DLF गोल्फ कोर्स, ठीक है। DLF गोल्फ कोर्स हमारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर हमारा DLF गोल्फ कोर्स पड़ता है, ठीक है। ये स्टेडियम का नाम है, ठीक है। अकेडमी हम अलग विषय, एक अलग टॉपिक करेंगे, जैसे बॉक्सिंग अकेडमी, वॉलीबॉल अकेडमी, ये कहाँ पर है, इसका एक अलग विषय हम अलग से करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ और प्रमुख स्टेडियम। चौधरी बंसी लाल, ठीक है, चौधरी बंसी लाल स्टेडियम, ठीक है, यह पड़ता है हमारा लाली रोहतक, ठीक है, लाली रोहतक के अंदर, ठीक है। चौधरी बंसी लाल कहाँ पड़ता है, स्टेडियम लाली रोहतक के अंदर, ठीक है। रोहतक से याद करना, इसको कहते हैं शुगर सिटी, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, रोहतक को कहते हैं। और हरियाणा किस मुख्यमंत्री का संबंध जो है हमारा रोहतक से है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 2 महत्वपूर्ण स्टेडियम और है हमारे, एक पड़ता है अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, और एक पड़ता है एकलव्य। ये दोनों के दोनों क्या थे, अर्जुन भी जिद्दी था और एकलव्य भी जिद्दी था, ठीक है। यह भी धनुर्विद्या के लिए जिद्द करता था और यह भी करता था, तो इस प्रकार जिद्दी से हमारा हो जाएगा जींद, ठीक है, जींद। तो एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम हमारा कहाँ स्थित है, जींद के अंदर स्थित है। जींद को कहते हैं जयंती देवी नगर, जयंती देवी नगर, और जींद को कहते हैं दूध नगरी, दूध नगरी, जींद को कहते हैं दूध नगरी। और एक और नाम है इसका हार्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि हृदय, हरियाणा का हृदय भी इसको हमें कहते हैं, किसको, जींद को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम, ठीक है, हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम, ठीक है, बिल्ट स्टेडियम। ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर। और सीधा फुटबॉल बिल्ट स्टेडियम, एक बार पूछा गया था, फुटबॉल बिल्ट स्टेडियम, ठीक है, फुटबॉल बिल्ट स्टेडियम पड़ता है हमारा यमुना नगर, यमुना नगर। और यमुना नगर से याद रखना, इसको कहते हैं पेपर सिटी, पेपर सिटी ऑफ हरियाणा, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा भी हम किसको कहते हैं, यमुना नगर को कहते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन, किस नगर, किस जिले का नाम यमुना नदी पर रखा गया, तो यमुना नगर का नाम, यमुना नगर का नाम ही यमुना नदी पर रखा गया। हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना नदी, हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी पूछ ली जाए तो सरस्वती, ठीक है, सरस्वती हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वेलोड्रम स्टेडियम, वेलोड्रम स्टेडियम और द्रोणाचार्य स्टेडियम, ठीक है, वेलोड्रम और एक पड़ता है द्रोणाचार्य स्टेडियम। ये दोनों के दोनों पड़ते हैं हमारे कहाँ पर, बेल और ड्रम, घंटी बजाई, ड्रम बजाई। युद्ध शुरू होने से पहले क्या, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ, कुरुक्षेत्र, तो युद्ध को शुरू होने से पहले सबसे पहले वेल बजाई, घंटी बजाई और शंख बजाए जाते हैं, ड्रम बजाए जाते हैं। इस प्रकार याद कर सकते हैं कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ठीक है, यह भी यहाँ हमारा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र, और यह भी हमारा कुरुक्षेत्र है। और द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले की स्थापना की गई, तो गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम की स्थापना की गई। द्रोणाचार्य क्या थे, कौरव और पांडवों के गुरु थे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जहां आरा बाग स्टेडियम, बाग में क्या है, जहर, जहां आरा बाग स्टेडियम, ठीक है, जहां बाग स्टेडियम हमारा कहाँ पर है, ये पड़ता है हमारा झज्जर, ठीक है, झज्जर। और झज्जर से याद रखना कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमारा कहाँ पर है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमारा कहाँ पर है, ये भी हमारा झज्जर के अंदर ही स्थित है, ठीक है, झज्जर के अंदर ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है, दो है, एक तो ताऊ देवीलाल
स्टेडियम, ठीक है। एक है ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है हमारा पंचकुला। पंचकुला याद कैसे करेंगे, पंचकुला, ठीक है। जब ताऊ देवीलाल क्रिकेट खेलते हैं तो वो रहते हैं कूल, क्या रहते हैं, कूल रहते हैं। इस प्रकार याद कर सकते हैं, ताऊ देवीलाल क्रिकेट खेलते हैं तो वो कूल रहते हैं। और वैसे हरियाणा के जो ताऊ होते हैं वो क्या होते हैं, गरम, तो यहां से याद कर सकते हैं गुरुग्राम, ठीक है। ग्राम पीछे आ रहा है, गुरुग्राम। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम और क्रिकेट स्टेडियम पूछ लिया जाए तो पंचकुला, ठीक है, पंचकुला को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारा महत्वपूर्ण स्टेडियम एक और आता है नेहरू स्टेडियम, ठीक है। नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम तो हमारा पड़ता है कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। नेहरू स्टेडियम कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर। पहले हम पंडित, इनका पूरा नाम है पंडित नेहरू, और पंडित को हम क्या मानते थे, गुरु मानते थे, ठीक है। बेसिकली पंडित को हम गुरु मानते हैं। और याद रखना गुरुग्राम को कहा जाता है मनोरंजन, ने पूछा था मनोरंजन सिटी किस जिले को कहते हैं, तो होगा गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी भी किसे कहते हैं, तो गुरुग्राम को ही कहते हैं। साइबर सिटी भी हम किसको कहते हैं, गुरुग्राम को ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सुभाष चंद्र बोस। बोस होता है वो किसी को भी एक पल भी टिकने नहीं देता। बोस क्या करता है, किसी को भी एक पल भी नहीं टिकने देता। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है हमारा, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पड़ता है हमारा। बोस क्या करता है, किसी को भी एक पल भी नहीं टिकने देता, तो होता है पलवल, ठीक है, पलवल। और पलवल की स्थापना 2008 के अंदर हुई थी और 21वां हरियाणा का जिला बना था पलवल, ठीक है। उसके बाद हम बातें करते हैं हमारे, एक और बचता है खरगा गोल्फ कोर्स, ठीक है, खरगा। आम क्या होता है, खारा नहीं होता, ठीक है, खरगा गोल्फ कोर्स, ठीक है। खरगा गोल्फ कोर्स हमारा कहाँ पर पड़ता है, यह पड़ता, आम खारे नहीं होते, आम से होगा अम्बाड़ा, ठीक है, अम्बाड़ा से। और अम्बाड़ा, खरगा गोल्फ कोर्स पड़ता है हमारा अम्बाड़ा को कहते हैं साइंस सिटी, क्या कहते हैं, साइंस सिटी, ठीक है। और सबसे ज्यादा सिलाई मशीन का उत्पादन कहाँ पर होता है, अम्बाड़ा के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्कंडेश्वर जो हमारा स्टेडियम है, ठीक है, मार्कंडेश्वर, ठीक है। मार्कंडेश्वर हमारा जो स्टेडियम पड़ता है वो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र से याद रखना कि इसे धर्मनगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ठीक है, गीता का उपदेश दिया था। पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो याद रखना ऋग्वेद नहीं होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है भारत का। और हरियाणा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता हरियाणा का सबसे। और इस भगवत गीता जो हमारी महाभारत है, ठीक है, महाभारत का क्या है, भाग है। पूछा जाता है कि भगवत गीता किसने लिखी, वेद व्यास ने लिखी। वेद व्यास कोई एक आदमी नहीं है, वेद व्यास पद है, ठीक है, वेद व्यास ने लिखी, ठीक है। महाभारत का ही हमारा किस हिस्सा है, भगवत गीता। और महाभारत में अध्याय पढ़ते हैं कुल 18, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा एक स्टेडियम बच जाता है नाहर सिंह स्टेडियम, ठीक है, नाहर सिंह। नहाना क्या है, जब हम स्नान करते हैं उसको हम एक भाषा में कहते हैं नहाना। तो नहाना क्या है, फ्री, नहाना हमारा फ्री, तो फ्री से हो गया फरीदाबाद। तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद, नाहर सिंह फरीदाबाद। और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है रेवाड़ी के अंदर, याद रखना, दोनों अलग अलग बातें हैं। वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है वो नाहर सिंह नामक, वो पड़ता है रेवाड़ी में। और नाहर सिंह स्टेडियम पड़ता है हमारा फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। एक और है फरीदाबाद चंद्रशेखर स्टेडियम, ठीक है, चंद्रशेखर स्टेडियम हमारा कहाँ पर पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए आप, ठीक है। चंद्रशेखर स्टेडियम हमारा पड़ता है कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर हमारा पड़ता है कौन सा, चंद्रशेखर स्टेडियम, ठीक है। चंद्रशेखर स्टेडियम हमारा कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण जो हमारे हरियाणा खेल स्टेडियम है वो आपको करा दिए हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।